जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक और नई संविदा पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की तरफ से जारी हुआ है। पद पूरी तरह से संविदा है दोस्तों। इसके लिए आवेदन आपका ऑनलाइन मंगाया गया है। ठीक है, इसके लिए आवेदन कैसे करना है दोस्तों, कब तक आवेदन करना है, कब से कब तक इसके लिए डेट है आवेदन करने का, इसके लिए आपके जो कितने पद हैं, योग्यता क्या मांगी है, सैलरी क्या होने वाली है, आपकी एज लिमिट क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वैकेंसी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है पहला। तो दूसरा आपका देखेंगे दोस्तों, जिला रायपुर के अंतर्गत निम्न संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दिनांक 14/8/2024 से 14 अगस्त से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। 3 सितंबर 2024 तक शाम 5:30 बजे तक इसके लिए जो है आप रायपुर की विभागीय वेबसाइट raipur.gov.in पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप आएंगे किसी अन्य माध्यम से जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों की जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ नेम ऑफ प्रोग्राम, सैलरी पर मंथ होने वाली है, वैकेंसी आपके यहाँ पास है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है दोस्तों। ठीक है, वैकेंसी को, और उसके बाद लास्ट में आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। पहला पद आपका है TBHV, ये आपका नेम ऑफ प्रोग्राम है दोस्तों। आपका NTEB, सैलरी आपकी होने वाली 14,000 रुपये। इसमें वैकेंसी आपका है 2 पद है। ठीक है, जो कि अनरिजर्व है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों देख लेते हैं, ग्रेजुएट या फिर इंटरमीडिएट आपका, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका बनता है MPW, LHV, ANM और हेल्थ वर्कर, या फिर सर्टिफिकेट और हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग और ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज्ड कोर्स और सर्टिफाइड कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशंस मिनिमम 2 मंथ, डिजायरेबल ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MPW और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। ये आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पोस्ट है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL IDSP के प्रोग्राम का नाम है दोस्तों। 14,000 रुपये सैलरी होने वाली है। 2 पद है इसमें, एक बैकलॉग पद है इसमें। ठीक है, DMLT या फिर BMLT कोर्स आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका मांगा गया है। तीसरा पद है आपका ANM के लिए। इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है दोस्तों 12,000 रुपये सैलरी है। 3 पद है इसके लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों, 12th पास, ANM पास फ्रॉम INC एफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर एंड लैब रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पद देख लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का है। इसमें आपका सैलरी 18,000 रुपये है। एक पद है। ठीक है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए योग्यता मांगी है। फिर नेक्स्ट पद है आपका दोस्तों लैब अटेंडेंट के लिए। इसमें 8,800 रुपये सैलरी है। दो पोस्ट है इसके लिए। इसमें आपका जो योग्यता है जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और लैब में कार्य करने का अनुभव आपसे होना आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पद देख लेते हैं दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए। ये आपका SNCU, इसमें आपका 16,000 रुपये सैलरी है। 3 पोस्ट इसमें है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग या फिर GNM होना चाहिए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पद है आपका स्टाफ नर्स के लिए, फिर से है दोस्तों NBSB है। इसमें आपका 16,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, 6 पोस्ट इसके लिए है। इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन मांगी दोस्तों, BSc नर्सिंग या फिर GNM आपके पास होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मांगा है। ठीक है, देन आपका है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। इसमें आपकी सैलरी है 12,000 रुपये। एक पोस्ट है इसके लिए। योग्यता इसमें मांगे दोस्तों 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड एज ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइंस ऑफ NPCB। डिजायरेबल आपका दोस्तों फैमिलियर विद कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज आपको करने आना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट पद है दोस्तों, सेम पद है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, सैलरी है 12,000 रुपये। 2 पोस्ट है दोस्तों इसके लिए। इसमें भी आपका सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी जो मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए। इसमें आपकी सैलरी होने वाली है 16,500 रुपये। 3 पोस्ट है इसमें। इसके लिए जो योग्यता मांगी दोस्तों डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी में 50% अंकों के साथ, और फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद है आपका लैब टेक्नीशियन का। इसमें आपकी 14,000 रुपये सैलरी है। इसके लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, DMLT या फिर BMLT आपके पास होना चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से। फिर आपका नेक्स्ट पद है फिजियोथेरेपिस्ट का। इसमें आपका 18,000 रुपये सैलरी है। इसके लिए एक पद है दोस्तों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट आपका होना चाहिए। देन आपका नेक्स्ट पद देख लेते हैं काउंसलर का है। इसमें आपका 12,000 रुपये सैलरी है दोस्तों। टोटल इसमें 20 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर इन साइकोलॉजी सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी, और बैचलर्स इन साइकोलॉजी सोशल वर्क सोशियोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर डिलीवरी एंड काउंसलिंग। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पद है दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसमें आपका 31,500 रुपये की सैलरी है। 2 पोस्ट है इसमें, और इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी या फिर MSc रिहेबिटेशन साइकोलॉजी या फिर MA साइकोलॉजी रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, के साथ 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिकल में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों, और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद आपका देख लेते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर। इसमें आपका 22,000 रुपये सैलरी है दोस्तों। ठीक है, एक पद है इसके लिए। इसमें जो योग्यता आपका होना चाहिए MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क, यदि ना होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन मेडिकल एंड साइकेट्रिक के साथ 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिकल में कार्य करने का अनुभव, साथ ही साथ लिखा है दोस्तों अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ
साइकेट्रिक सोशल वर्क की को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का। इसमें आपका देखेंगे 34,000 रुपये सैलरी है, एक पोस्ट है। इसमें योग्यता इसमें आपकी मांगी बी या फिर बीटेक होना चाहिए, सीएस या फिर आईटी में, या फिर एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एज अप्रूव्ड बाय यूजीसी और एआईसीटीई। ठीक है, और अदर क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है दोस्तों, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी बताया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे के नेक्स्ट पद है दोस्तों आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसमें आपका 13,650 रुपये की सैलरी है, दो पोस्ट है। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए और एक ईयर का आपको जो है कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पद है अटेंडर्स का। इसमें आपका देखिए 8,800 रुपये की सैलरी होने वाली है, दो पोस्ट है। इसके लिए जो योग्यता है दोस्तों 12th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, देन आपका है काउंसलर का। इसमें आपका 12,000 रुपये सैलरी, एक पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी काउंसलिंग या फिर हेल्थ एजुकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर सोशल साइंस में। ठीक है, फिर आपका लास्ट पद है दोस्तों प्रोग्रामर एसोसिएट के लिए। इसमें आपका देखेंगे 30,000 रुपये की सैलरी, एक पोस्ट है। ठीक है, एमबीबीएस या फिर बीडीएस ऑब्लिक आयुष ऑब्लिक अदर हेल्थ अलायंस विद पीजी डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन हेल्थ और एमएसडब्ल्यू, या फिर पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट ऑब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एनी ऑफ द एबो, कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पास आवेदन संबंधित दिशा निर्देश आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पास लिखा है ये जो पद है पूर्णतः संविदा है। ठीक है, और इसमें जो भी नियम है शर्तें जो है मानव संसाधन 2018 के अनुसार लागू होंगे। ठीक है, दूसरा लिखा है दोस्तों अभ्यर्थी जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और आपको जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है सत्यापन के टाइम आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों सिर्फ आवेदन करने से आपका जो चयन सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, अंतिम चयन की सूची जारी करने से पहले आपका क्या है मूल प्रमाण पत्र की जांच करी जाएगी दोस्तों। मूल प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर जो है आपका चयन है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है अलग अलग से आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है उपरोक्त विज्ञापित पदों है तो अनुभव। यहाँ पर जो अनुभव है दोस्तों शासकीय संस्था, अर्ध शासकीय संस्था या फिर शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य होने वाला है। ठीक है, अनुभव आवेदित पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र समान कार्य प्रकृति का होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या फिर त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों आवेदित पद में संबंधित कार्य अनुभव प्रतिवर्ष हेतु आपका जो 2 अंक मिलने वाला है दोस्तों, तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अगर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो उनको जो है कार्य अनुभव प्रतिवर्ष जो है 3 अंक के अनुसार से जो आपका अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट लिखा है दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय स्वास्थ्य संस्था में एवं 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंक बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पास लिखा है दोस्तों शासकीय अर्धशासकीय फिर निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित संस्थानों के नियोक्ताओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। फिर आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है, पदों की संख्या बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। ठीक है, अगर चयन के उपरांत कोई भी जानकारी आपके सत्य पाई जाती है दोस्तों तो आपको जो है नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और आपके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका लिखा दोस्तों आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला मुख्यालय में की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट लिखा दोस्तों विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा है दोस्तों उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को योग्यता के आधार पर पात्र अपात्र करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। फिर नीचे आपको आयु सीमा की जानकारी देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पास देखेंगे संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम जो आयु आपका 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष है। ठीक है, और चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु आपका जो है इसमें आयु की सीमा बताई गई है। ठीक है, आयु की गणना जो होने वाली है आपका 1 जनवरी 2024 के अनुसार होने वाली है। ठीक है, फिर लिखा है दोस्तों संविदा अवधि एवं संविदा नियम। संविदा सेवा की अवधि नियुक्ति दिनांक से 31 मार्च 2025 तक के लिए होगी, जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों ऑब्लिक अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन कर अनुशंसा संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा। उसके बाद संविदा सेवा के दौरान जो है आपको प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता फिर सुविधा दे नहीं होगा। जिसमें चयन प्रक्रिया यहाँ पास देख लेते हैं। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत दवा आपत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना एवं अन्य दिशा निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.raipur.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा। अलग से किसी को जो है सूचना नहीं मिलने वाली दोस्तों। ठीक है, आपको जो है इनके रायपुर जिले के जो वेबसाइट उसका जो है आपको अवलोकन करते रहना है। ठीक है, फिर आपका देखेंगे यहाँ पास प्राप्त आवेदनों से मेरिट अनुसार रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को पद अनुरूप दस्तावेज सत्यापन ऑब्लिक लिखित परीक्षा फिर कौशल परीक्षा ऑब्लिक साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा। ठीक है, कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 होने पर, और दूसरा लिखा है दोस्तों 11 से 50 होने पर यहाँ पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना और कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना। आगे लिखा है दोस्तों आवेदन प्रारूप के साथ
एवं कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों एवं एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। कौन कौन से दस्तावेज बताए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 5वीं की अंक सूची सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु तथा जन्म प्रमाण पत्र हेतु अन्य दस्तावेज, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, छत्तीसगढ़ काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू होता है, ठीक है, संलग्न करने हैं। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग होंगे तो सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो और एक पहचान पत्र चाहिए दोस्तों, जिसमें आपका जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी समय या किसी भी प्रकार के दस्तावेजों के असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है दोस्तों, इसमें आपका लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार की जो प्रमाणित सूची की जो जानकारी है दोस्तों, ये आप स्वयं से रीड आउट करेंगे। ये पीडीएफ अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ प्रोवाइड करूंगा उसकी जानकारी भी बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें और दिशा निर्देश देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करना है, रायपुर जिले की वेबसाइट raipur.gov.in में जाकर जो आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन है तो अपना स्वयं का पंजीयन करें। तत्पश्चात पंजीयन नंबर पर आपको जो है पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके आपको लॉगिन कर लेना है। देन आप जो है आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन के दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, उसके बाद आप आवेदन करेंगे, ठीक है। आवेदन करने के पश्चात सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकालकर आवेदन स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करना है, ठीक है। आवेदन करेंगे तो प्रिंट निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद उसमें सिग्नेचर करके उसको फिर से आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको अपलोड करने के पश्चात जो पावती प्रिंट करेंगे कि दोस्तों उसको आपको सुरक्षित रखना है, जिससे कि आपको क्या कहें दस्तावेज सत्यापन के समय आपको जो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा, जिसमें समस्त दस्तावेज, शैक्षणिक, जाति, निवास, पंजीयन, दिव्यांगता वर्तमान में अपलोड नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको जो है प्रमाण पत्र अपलोड करने नहीं बोला जा रहा है। इसमें चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण में आवेदकों को समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। लिखा है दोस्तों ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में तथा प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण के समय समानता नहीं पाए जाने पर किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। त्रुटि पाए जाने की अवस्था में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अथवा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप देखेंगे दोस्तों जो भी आवेदन करेंगे सावधानी पूर्वक आवेदन भरेंगे, ठीक है। मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें से पाए जाने पर ही जो है आपके जो है चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यूजीसी, AICTE एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। जिन पदों की शैक्षणिक योग्यता या अंक सूची में ग्रेड अंकित है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने शिक्षण संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों में कराकर ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। फिर लिखा है दोस्तों विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती के चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कुल प्राप्तांक समान हो जाते हैं तो उनके चयन की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा। पहला आपका शैक्षणिक योग्यता का भारांश अंक, देन आपका है कौशल परीक्षा का अंक, उसके बाद जो है आपका आयु, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है आपका चयन होगा अगर 2 लोगों का समान जो है प्राप्तांक हो जाता है तो, ठीक है। देन आपका जो दावापत्ति के दौरान अभ्यर्थी के द्वारा अतिरिक्त पूरक दस्तावेज अलग से स्वीकार नहीं किया जाएगा। दावापत्ति की अंतिम तिथि पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही अपना पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आपका अनिवार्य है। फिर आपका लिखा दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र जो आपको प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग जनों का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा भर्ती पर लागू होने वाले समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। फिर आपका नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत उक्त नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा, जो कि सर्वमान्य होगा। इस विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जाइएगा वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके रीड आउट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।